हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, जिस लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.2 को स्टार्ट किया था और क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, हमारा कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फॉर विच वाई इज इक्वल टू एक्स, एक्स माइनस 2 पूरे का होल स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, ये हमें सोल्व करना है। तो देखो कैसे करेंगे हम। सबसे पहले इसको एफ एक्स मान सकती हूँ, मान लूँ मैं इसको एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसका पूरे का क्या है, होल स्क्वायर है ना। अब इसको क्या कर दो, सोल्व कर दो। तो देखो स्क्वायर आउट जब हम खोलेंगे तो क्या हुआ, x की पावर 4 प्लस में 4x स्क्वायर माइनस में 4x क्यूब, ये ओपन कर दिया मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर से। ठीक है, एफ एक्स, अब एफ डैश एक्स, एफ एक्स हो गया ना ये। अब एफ डैश एक्स निकालती हूँ मैं, क्या निकालूंगी, एफ डैश एक्स इक्वल टू, यानी कि वाई डैश भी लिख देती हूँ। ठीक है, तो करना है इसका, एक्स की पावर 4 का क्या बनेगा, 4x क्यूब। अब इसका करो 4 2 जा 8x, अब इसका करो 4 3 जा 12x स्क्वायर, ये बन गया। इसमें से 4 कॉमन निकाल लूँ तो देखो 4x भी निकाल लूँ कॉमन, तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस क्या है यहाँ पे 3x, ये बचा ना। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो 4x एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लिख सकती हूँ ना, ये मैंने आगे लिख लिया। अब इसके फैक्टर बनाओ, देखो तो 4x, फैक्टर क्या बनेंगे इसके, -2 एंड -1। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है, ये फैक्टर बन गए। अभी इसमें से कॉमन निकाल लो, देखो 4x, एक्स कॉमन निकाला तो क्या बचा, x माइनस 2, अब -1 कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा, x माइनस 2। तो क्या है मेरे पास अब 4x, x, इसको लिख लो, क्या आया, x माइनस 2 एंड x माइनस 1, ये आ गया ना मेरे पास। अब मैं क्या करती हूँ कि जो ये मेरा एफ डैश एक्स है ना, इसको मैं 0 के इक्वल पुट कर देती हूँ। किसके इक्वल, 0 के इक्वल। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो देखो 4x, x माइनस 1, x माइनस 2 इक्वल टू 0, पुट कर दिया। तो x की वैल्यू क्या आई मेरे पास, 0 1 2 आ गई ना। अब इसका ये बना लो लाइन पर, -∞ टू ∞, क्या है इंटरवल, 0 1 2, x की वैल्यू आई है, इनसे इंटरवल बनाएंगे, -∞ टू 0 और एक क्या बना, 0 टू 1, 1 टू 2 एंड 2 टू ∞। यहाँ तक सभी को समझ आया, इसको नोट कर लो, नोट हो गया सभी को। तो देखो ये हमारे पास एफ डैक्स की वैल्यू है, ये इंटरवल आए हैं मेरे पास, है ना। अब इनको पुट करके देखते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। सबसे पहले उठाओ -∞ टू 0, ठीक है, एफ डैश एक्स में। तो देखो
4 के साथ नेगेटिव का मल्टीप्लाई होगा ना, कुछ भी होगा तो क्या आएगा मेरे पास, नेगेटिव, है ना। बस हमें ये बताना होता है कि इंक्रीजिंग आएगा या डिक्रीजिंग, ठीक है। वैल्यू निकालने की कोई हमें यहाँ पर नीड नहीं होती। अब किसी भी चीज़ की यहाँ पे मल्टीप्लाई करती हूँ, माइनस होगा ना, क्योंकि -1 ले लो, -2 ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। अगर मैंने -1 लिया तो क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा ना। यहाँ पे भी क्या आएगा मेरा, नेगेटिव। तो देखो 3 बार नेगेटिव है, तो नेगेटिव यानी कि 0 से हमारी छोटी होंगी, तो ये फंक्शन क्या हो गया मेरा, डिक्रीजिंग। ये बात समझ में आई। अभी लो 0 to 1, इसमें देखो 0 to 1 यानी कि मैं 0.5 ले सकती हूँ, 0.1 ले सकती हूँ। तो इसके साथ पॉजिटिव लूँगी तो मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा, पॉजिटिव। इसके साथ 1 से छोटा लेना पड़ेगा ना, तो नेगेटिव। इसमें भी 1 से छोटा लेना पड़ेगा तो नेगेटिव। ये मेरा पॉजिटिव आएगा, है ना। तो देखो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। तो वैल्यू क्या आएगी मेरी, ग्रेटर देन 0 यानी कि इनकरेजिंग। समझ आया। अब लो मेरा 1 to 2, ये भी क्या हमें पॉजिटिव आएगा। 1 और 2 के बीच में लूँगी ना तो पॉजिटिव आएगा ना। अब देखो अब अगला ये क्या आएगा, x-1 का नेगेटिव आएगा, क्योंकि 1 से इसमें 1.5 पॉजिटिव आएगा, है ना, पॉजिटिव आएगा। क्यों, मान लो 1.5 में 1 माइनस करूँगी तो 0.5 पॉजिटिव आया ना, तो पॉजिटिव। इसमें क्या लूँगी, 2 से तो छोटी लेनी पड़ेगी ना, तो क्या आएगा मेरा, नेगेटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्या बना मेरा, नेगेटिव यानी कि लेस देन 0, तो क्या, डिक्रीजिंग। ठीक है। अब लो 2 to इन्फिनिटी, यानी कि मान लो मैंने 3 ले लिया, तो 4 की 3 के साथ मल्टीप्लाई, पॉजिटिव। 4 में से 1 गया, पॉजिटिव, है ना, और 4 में से 2 गया, 3 ले लो, कुछ भी ले लो, पॉजिटिव। तो सभी पॉजिटिव है, तो फंक्शन क्या हो गया मेरा, ग्रेटर देन 0 यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है। तो किस किस पे आया मेरा, 0 1 एंड 2 इन्फिनिटी पर ये फंक्शन क्या है मेरा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। समझ आया सभी को। अभी चलते हैं 9 क्वेश्चन पर। तो देखिए 9 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें प्रूव करना है कि y = 4 sin थीटा अपॉन 2 + cos थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0 to π/2। तो देखो y = ये माइनस थीटा, ठीक है। सबसे पहले मैं इसका dy/d निकाल लेती हूँ। तो निकालो, नीचे इसका स्क्वायर हो जाएगा, 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर। तो 2 + cos थीटा सेम एज इट इज, 4 sin थीटा का करेंगे तो 4 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा सेम एज इट इज, 2 + cos थीटा का करेंगे तो माइनस sin थीटा, है ना। और थीटा का किया तो मैंने क्या आ गया, माइनस का 1। अब इसको सोल्व करो, देखो 4 2 जा 8 cos थीटा, अंदर मल्टीप्लाई कर देना, और 4 cos स्क्वायर थीटा, इसकी करना 4 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। इसमें से 4 कॉमन निकाल लेंगे तो 1 हो जाएगा ना, तो डायरेक्ट यहाँ पे 1 लिख दो, 4 लिख दूँ। तो देखो 8 cos थीटा + 4, इसमें पूरे में एलसीएम ले लो, क्या, 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर। ये माइनस 1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब इसको ओपन कर दो, तो देखो 8 cos थीटा + 4 माइनस 4 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा, और नीचे अपना याद रखना 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर चला हुआ है। 4 से 4 कैंसिल आउट, 8 cos थीटा में से माइनस करेंगे 4 cos थीटा, तो क्या आएगा, 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन
2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। इसमें कोस थीटा ओपन बाहर ले लो तो 4 माइनस कोस थीटा अपॉन 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, है ना। तो देखो क्या होगा ये y यहाँ पे अपना इंक्रीजिंग फंक्शन होगा ना, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आएगी अपनी। तो एज y इज इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या है मेरा y इंक्रीजिंग फंक्शन। सो dy अपॉन dx ग्रेटर देन 0। तो इसको मैं क्या करती हूँ, ग्रेटर देन 0 कर लूँ। कैसे, यहाँ कर लेते हैं। तो देखो क्या किया है मैंने, जो मेरा फंक्शन है क्या, कोस थीटा 4 माइनस कोस थीटा अपॉन में 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ये उस साइड जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो क्या बचा, देखो कोस थीटा, ये थीटा लिख लेना साथ में, 4 माइनस कोस थीटा ग्रेटर देन 0। तो कोस सबसे पहले करेंगे कोस थीटा, यानी कोस थीटा ग्रेटर देन 0। 0 है तो मतलब थीटा किसके साथ बिलोंग कर रहा है मेरा, 0 to π/2। अभी अंदर वाला लूंगी क्या, 4 माइनस कोस थीटा ग्रेटर देन 0, यानी कि 4 ग्रेटर देन कोस थीटा। क्या है मेरा, अब देखो, अब इसका क्या मतलब है कि मेरा कोस थीटा है 4 है, जो हमेशा ग्रेटर देन होगा किससे, कोस थीटा से, है ना। क्योंकि मेरी वैल्यू हमेशा क्या आती है इसमें, कोस थीटा में 4 से तो छोटी ही आएंगी ना, 0 1 1/2 1/√2 √3/2 यही तो आती है मेरी, है ना। ठीक है, तो इसको हमें ऐसे सोल्व करना था। इंक्रीजिंग फंक्शन ये था, हमने इसको शो करवा दिया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो 10 क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया है, प्रूव दैट लोगरिथमेटिक फंक्शन इज इंक्रीजिंग 0 to ∞, यानी कि जो हमारे लोगरिथमेटिक फंक्शन होते हैं ना वो हमेशा इंक्रीजिंग होते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करूँगी मैं, f(x) को मान लेती हूँ log x। इसका अब मैं डेरिवेटिव करती हूँ, तो करना f(x) इज इक्वल टू 1/x, है ना। तो इसको 0 के इक्वल करूँगी तो 1/x इज इक्वल टू 0। तो इंटरवल मेरे क्या बनेंगे, 0 to ∞ बनेगा ना। तो ये अब क्या करती हूँ, 0 to ∞ बनेगा तो क्या होगा मेरा फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग होगा ना, क्योंकि इसमें 0 to ∞ में पुट करना 1, तो 1/1 1/2 1/1 तो कोई मायने नहीं रखेगा। देखो x की वैल्यू मान लो मैंने 2 पुट की, समझो इसको, f(x) ग्रेटर देन 0 कैसे है, मान लो मैं 2 भी पुट कर सकती हूँ ना। तो देखो 1/2 ग्रेटर देन 0 है, 1/3 पुट करना ग्रेटर देन 0, है ना, ग्रेटर ही तो होते जाएंगे ना। तो क्या हुआ मेरा, जो f(x) इज इक्वल टू log x फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 0 to ∞। ठीक है, समझ आया, बस ऐसे आपको सोल्व करना था। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन में आपके पास फंक्शन दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू x² माइनस x प्लस 1। ये बोल रहा है ये फंक्शन ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है नहीं डिक्रीजिंग है। इंटरवल दिए हैं मेरे -1 to 1। f(x) की वैल्यू दी हुई है, f(x) निकालेंगे तो क्या आएगा 2x माइनस 1। अब क्या करूँगी, f(x) को 0 के इक्वल पुट, तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू कितनी आई अपने पास, 1/2 1/2 आए ना। और मेरे क्या कहाँ से कहाँ तक दिए, -1 to 1, और इनके बीच में ही तो आएगा मेरा 1/2। तो इंटरवल क्या बने मेरे, इंटरवल लिखो -1 to 1/2 एंड 1/2 1। सबसे पहले ये इंटरवल लेंगे -1 और 1/2 का, किसमें
2x माइनस 1 में, है ना। तो -1 to 1/2 लेना है मैंने, है ना। तो मैं 1/4 ले सकती हूँ। तो पुट करना, देखो 2 × 1/4 -1, 2 2 × 4, तो क्या है मेरा ये नेगेटिव, यानी कि लेस देन 0, डिक्रीजिंग। अब मैं लूँगी 1/2 एंड 1, यानी कि x की वैल्यू में 3/4 ले लेती हूँ, ठीक है। तो इसमें पुट करना है f' में 2 × 3/4 -1, 2 2 × 4, तो 3/2 -1 बचा ना, इसका एलसीएम लूँगी तो क्या आएगी वैल्यू, पॉजिटिव, यानी कि ग्रेटर देन 0। तो ये क्या हुआ मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। इतनी समझ में आया। तो क्या हुआ मेरा, सो f' इज नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। समझ आया सभी को। अभी चलते हैं अपन 12 क्वेश्चन पर। तो बुक में से रीड कर लेते हैं। 12 क्वेश्चन में अपना क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, कौन सा फंक्शन है इनमें से डिक्रीजिंग होगा 0 to π/2, cos x, cos 2x, cos 3x और tan x। तो देखो सबसे पहले a में cos x उठाती हूँ मैं, ठीक है। क्या करूँगी फिर इसको, f(x) = cos x, f' निकालना, क्या आएगा माइनस sin x। किसकी किस्म के बीच में लेना है, 0 to π/2, यानी कि -sin π/3। वैल्यू पुट कर दी ना, तो क्या आया मेरा f' लेस देन 0 आया ना, डिक्रीजिंग फंक्शन आया। अभी b उठाना, f(x) दिया है मेरा cos 2x, तो f' निकालना -2 sin 2x। तो इनके बीच में क्या, किस पे निकालूंगी, π/6 पे। तो पुट करना x की वैल्यू π/6, 8x = π/6, पुट करना इसमें -2 sin 2 π/6, 2 3 जा π/3 आ गया ना, वही क्या हो गया मेरा लेस देन 0, यानी कि डिक्रीजिंग, है ना। अब ठीक है, अब आप यहाँ पर वैल्यू, ये मैंने π/6 π/3 पुट किया, आप कुछ पुट कर सकते हो इन दोनों के बीच में कुछ भी, ठीक है। अब देखो c में f(x) की वैल्यू दी है मेरे पास cos 3x, तो f' निकाल लूँगी तो क्या आएगा -3 sin 3x, है ना। अब इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं, f' = 8x = π/3, इनकी x की वैल्यू π/3 पुट करो इसमें, तो देखो -3 sin 3 × π/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, पाई क्या होगा 0, यानी कि 0 ग्रेटर देन 0। तो क्या हुआ ये मेरा पॉजिटिव, यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन। अभी डी देखना, tan x दिया हुआ है, इसको मैं f(x) के इक्वल पुट कर लेती हूँ। f' निकाल लेंगे तो क्या आएगा, tan x का सेकंड स्क्वायर x, सेकंड स्क्वायर x हो गया, तो क्या हो गया ये मेरा इक्वल टू पॉजिटिव। तो ये क्या बना मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन बना ना। तो हमें यही बताना था कि कौन से में डिक्रीजिंग होगा, तो फर्स्ट और सेकंड में मेरा डिक्रीजिंग आया था, ठीक है। आपको इसको ऐसे सोल्व करना था। अभी चलते हैं अपने 13 क्वेश्चन पर। देखो 13 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग इंटरवल इन द फंक्शन f ऑफ गिवन बाई f(x) = x⁻100 + sin x - 1 इज डिक्रीजिंग। ये ऑप्शन दे दिए, तो कहाँ पर होगा, तो देखो f(x) की वैल्यू लिखो पहले। 13 क्वेश्चन, f(x) = x⁻100 + sin x - 1। इसका f' निकालते हैं, तो निकालना 100x⁻19 + cos x, है ना। a में दिया है मेरा 0 to 1,
0 to 1 यानी कि 0.5 पुट कर लें तो इसमें क्या आएगा मेरा, इंक्रीजिंग आएगा ना, इंक्रीजिंग। तो क्या हुई मेरी, यानी कि ग्रेटर देन, ठीक है। अभी बी उठा में गए हम π/2 पाई। तो देखो एफ डैश एक्स में मान लो मैं एक्स की वैल्यू इन दोनों के बीच में 5π/6 पुट करती हूँ। देखना 100 5π/6 की पावर 99 प्लस में कोस 5π/6। तो इसमें से भी पॉजिटिव आएगी, इसमें से भी पॉजिटिव आएगी। तो मेरा ये फंक्शन क्या हुआ, इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। सी उठाना 0 to π/2, 0 to π/2 है तो क्या होगा इसमें, ये मेरा पॉजिटिव ही बनेगा और वो भी क्या है, वो भी पॉजिटिव बनेगा। तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी यानी कि मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। और हमें बताना क्या था अब इसमें, ये तीनों क्या है मेरे इंक्रीजिंग फंक्शन। मुझे डिक्रीजिंग बताना था ना, तो क्या आया देखो, नन ऑफ दीज, यानी कि डी ऑप्शन क्या हो गया मेरा, नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई भी हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ क्या था मेरा, cos π/6 की निकालेंगे नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। पर पॉजिटिव प्लस नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो क्या होगा मेरा, ये इंक्रीजिंग ही होगा, ठीक है। समझ आया सभी को। अभी 15 पर चलते हैं। देखो 15 क्वेश्चन में मेरे पास f(x) दिया हुआ है x + 1/x और इंटरवल है मेरे पास -1 to 1। ये हमारा 15 क्वेश्चन है। सबसे पहले 14 बाकी है ना हमारा, 14 करते हैं। 14 में मेरा f(x) दिया हुआ है x² + ax + 1 इज इंक्रीजिंग ऑन 1 and 2। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, f डैश x = 2x + a। अब f डैश x को 0 के इक्वल पुट करें तो 2x + a = 0। तो a की वैल्यू क्या आई मेरे पास, x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू क्या आई, -a/2। क्या क्या दिए है मेरे पास, 1 and 2, यानी कि 1 इंक्लूडेड है ना, तो x की वैल्यू इसमें 1 पुट करना, 1 = -a/2। तो a की वैल्यू क्या आई, -2। अब इसमें 2 पुट करना है क्योंकि क्लोज इंटरवल है तो इंक्लूडेड होते हैं 1 और 2। तो 2 = -a/2। तो a की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, -4। यही आई ना, ठीक है। समझ जाए, क्योंकि इसमें क्लोज इंटरवल 1 2 दिया था ना, तो इसमें ये वैल्यू हम एडिड कर सकते थे, ठीक है। अभी 15 क्वेश्चन देखिए। देखो 15 क्वेश्चन में इंटरवल दिए हैं आपके पास -1 to 1, ठीक है। और f(x) दिया है x + 1/x। सबसे पहले f डैश x निकाल लेंगे, x का 1 बनेगा, 1/x का मैंने कितनी बार बता रखा है ना, क्या बनेगा, -1/x²। इसको क्या है, एक बार एलसीएम ले लेते हैं, फिर 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो देखो x² - 1/x² आ जाएगा। तो f डैश x = 0। तो x² - 1/x² = 0। तो क्या आया, x² - 1 = 0। तो x² = 1। तो x की वैल्यू क्या आई मेरे पास, ±1। तो देखो इंटरवल क्या क्या बनेंगे मेरे, ये खींच दिया, -∞ to ∞, ये -∞ to -1 और 1। तो इंटरवल क्या बने, -∞ -1, -1 to 1, है ना। डायरेक्ट के 1 to ∞, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, -1 to 1 दिया है ना, क्या दिया है, यानी कि x की वैल्यू <(-1) और x की वैल्यू >(1), ये इंक्लूड कर सकते हैं ना। तो ये इनको रहने देंगे, हम डायरेक्ट इनसे निकाल लेंगे। तो देखो f डैश x की वैल्यू क्या है, x² - 1/x²।
तो 8x लेस देन -1, यानी कि अगर मेरा x है जो -2 है, लेस देन -2 रख के देखो इसको, 4 - 3 1, और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, पॉजिटिव। तो क्या आया ये मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग। अब x ग्रेटर देन 1 यानी कि 2 रख के देखते हैं। क्या रख के देखते हैं? 2। तो देखना 2 2 जब 4 में से 1 गया 3 और 4 इसमें से 4 बनेगा ना, तो ये भी क्या आया मेरा पॉजिटिव, यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन आया ना। तो ये दोनों क्या बने मेरे इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। यानी कि हमारी क्या थी कंडीशन? ट्रू थी। समझ आ गया सभी को? अभी नेक्स्ट पर चलते हैं 16 क्वेश्चन। तो देखो अपना 16 क्वेश्चन में मेरे पास f(x) क्या दिया हुआ है? log sin x इज इंक्रीजिंग दिया है मेरा 0 to π/2 और डिक्रीजिंग दिया है मेरा π/2 पाई पर, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो f डैश x log x का 1/x, तो साइन है तो 1/sin x, साइन x का क्या बनेगा? cos x। तो f डैश x इज इक्वल टू cos x अपॉन sin x cot x। अब क्या करती हूँ मैं? 0 to π/2 पे देखते हैं, 0 to π/2। तो देखो f डैश x इज इक्वल टू कोट x। 0 to π/2 पे क्या होगा मेरा फंक्शन? इंक्रीजिंग, यानी कि ग्रेटर देन 0। तो क्या हुआ ये? इंक्रीजिंग फंक्शन। अब π/2 से पाई तक f डैश x इज इक्वल टू कोट x। अब इसको कोट x का करो तो कोस अपॉन साइन x का करो, मर्जी आपकी। π/2 से पाई तक कोट x हमारे क्या देगा? नेगेटिव वैल्यू, यानी कि f डैश x लेस देन 0। तो क्या हुआ ये? डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। ऐसे आपको ये सोल्व करना था। समझ आ गया? अभी 17 पर चलते हैं। देखो 17 में आपके पास क्या दिया है? f(x) इज इक्वल टू log मॉडुलस ऑफ kx। डिक्रीजिंग दिया है मेरा 0 to π/2, इंक्रीजिंग दिया है मेरा 3π/2 2π, ठीक है। सबसे पहले f डैश x निकाल लेंगे। log cos x का क्या बनेगा? 1/cos x और cos x का माइनस sin x, तो इस ये क्या बना? -10x। अब 0 to π/2 पे देखें, देखो f डैश x इज इक्वल टू -10x। देखो अब मेरी 0 to π/2, देखो एक बार ग्राफ उतारो, ये 0 से ऐसे जाता है ना, ये ऊपर π/2 होता है ना, 0 से π/2 यहाँ तक। तो यहाँ तक क्या होता है मेरा? पॉजिटिव होता है। पर ये साइन आगे देखो, ये नेगेटिव साइन हो गया, ये पॉजिटिव होता है, तो इसको क्या कर देगा? ये नेगेटिव, यानी कि क्या आया मेरा? डिक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग π/2 से पाई तक देखना, देखो f डैश x π/2 से ऐसे जाएगा, ये नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बना देगा? पॉजिटिव बना देगा ना। तो -10x क्या होगा? ग्रेटर देन 0, यानी कि ये क्या हुआ मेरा? इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। डिक्रीजिंग किस पर हुआ मेरा? 0 to π/2, ऐसे लिखना आपको, इंक्रीजिंग 3π/2 2π, ठीक है। इजी है ना बहुत ही, ऐसे आपको सोल्व करना था। अभी 18 क्वेश्चन पर चले। देखो 18 क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया है? f(x) इज इक्वल टू x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 100 इज इंक्रीजिंग इन r, यानी कि रियल नंबर। तो f(x) है, f डैश x निकाल लो, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। x³ का 3x², 3 to the 6x प्लस 3 कॉमन निकाल लो, x² माइनस 2x प्लस 1 3। ये किसका हुआ मेरे पास? x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया ना। अब देखो
ऑन रियल वैल्यूज एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। देखो 1 पुट करेंगे, 2 पुट करना पॉजिटिव, 3 पुट करेंगे पॉजिटिव, माइनस का पुट करोगे तभी पॉजिटिव होगा ना, यानी कि ग्रेटर देन होगा मेरा। तो क्या हुआ ये इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर। ठीक है, ऐसे आपको ये सोल्व करना था। अभी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का 19 क्वेश्चन। तो देखो द इंटरवल इन विच y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड ई की पावर माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग, यानी कौन से फंक्शन पे ऑप्शन दिए हुए हैं इंक्रीजिंग होगा। देखो y डैश निकालना, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, u एंड v से, u एंड v से निकालेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर सेम एज इट इज ई की पावर एक्स का माइनस ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स सेम एज इट इज एक्स स्क्वायर का 2x। तो इसमें से मैं x ई की पावर माइनस एक्स कॉमन निकालूंगी तो यहाँ बचेगा माइनस एक्स, वहाँ बचेगा 2। तो क्या आया x ई की पावर माइनस एक्स 2 माइनस एक्स। अभी ऑप्शन उठाते हैं। फर्स्ट उठाया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। देखो अगर मैं 8x इक्वल टू -3 पुट कर देती हूँ, ठीक है, तो करना देखो -3 ई की पावर -3 2 -3 प्लस हो जाएगा, है ना। तभी भी क्या आएगा ये मेरा नेगेटिव, यानी कि y डैश लेस देन 0 डिक्रीजिंग। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास -2 0, x की वैल्यू -1, तो ये भी क्या बना देगा इसको नेगेटिव, तो क्या हुआ ये डिक्रीजिंग। थर्ड है मेरे पास 2 से इन्फिनिटी तक, यानी कि x की वैल्यू मान लो मैं 3 पुट करती हूँ, तो 2 में से 3 गया 1, ये भी माइनस बना देगा ना, तो क्या हुआ ये भी डिक्रीजिंग। अब है फोर्थ में मेरे पास 0 to 2, 8x की वैल्यू में 1 पुट कर लेती हूँ, तो करना 1 ई की पावर -1, 2 में से 1 गया 1, इसने बनाई मेरी पॉजिटिव यानी कि इंक्रीजिंग। ठीक है, तो क्या हुआ कौन सा, देखो तो कौन सा ऑप्शन राइट हुआ मेरा डी ऑप्शन। ठीक है, इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज भी ख़त्म होती है। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूँगी। ठीक है, आप भी मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।